है कि हाल ही में बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तर प्रदेश बना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम लोग नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में किस राज्य के तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित किया गया है? बताइए। तो साथियों बात करें तुंगनाथ मंदिर कहां पर स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है, इसलिए आंसर आपको ध्यान रखना है साथियों। अगर आपने क्लास में एंट्री ले ली है तो क्लास को अंत तक देखिएगा साथियों। कहां तक? क्लास को अंत तक, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो है वो चुनिंदा है क्वेश्चन, यानी कि सिलेक्टेड क्वेश्चन है और सबसे महत्वपूर्ण आपके ये 200 क्वेश्चन है, यानी कि एक क्वेश्चन है उसके संबंधित साथियों कितने, लगभग 3 फैक्ट आपको मिलेंगे। चलिए, हाल ही में अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो आप लोग यहाँ पर 2 नाम ध्यान रखें, एक तो फखर जमान का नाम और उसके अलावा नारूमोल चाइवाई का नाम। तो इन दोनों को ही साथियों अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। आंसर क्या रखेंगे साथियों? अपने मस्तिष्क में ध्यान रखेंगे, अपने मस्तिष्क में स्टोर रखेंगे। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार क्लास को लाइक करके एक बार क्लास को शेयर करेंगे और प्यारा सा एक कमेंट के माध्यम से बताएंगे क्लास आपको साथियों कैसी लग रही है। चलिए, चौथे नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में किसने अपनी नई किताब द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स लिखी है? तो साथियों किसकी पुस्तक है? आपको ध्यान रखना है कस्तूरी रे की, और उनके लेखकों के नाम भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिए कि हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री एली कोहेन 3 दिन की भारत की यात्रा पर आए हैं? तो ये किस देश के साथियों विदेश मंत्री हैं? ये इजराइल के विदेश मंत्री हैं, आपको ध्यान रखना है। आंसर यहाँ पर जिनका भी ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की आधारशिला रखी है? तो किस राज्य ने साथियों रखी है? तेलंगाना ने, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश ने। तो तेलंगाना आपको ध्यान रखना है। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने? तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने हरे कृष्णा हेरिटेज किया गया है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि हाल ही में क्रोध जनजाति, कौन सी? क्रोध नहीं बल्कि कोंद जनजाति द्वारा किस राज्य में बिहान मेला मनाया गया है? तो साथियों ओडिशा की यह जनजाति है जिसका नाम है कोंद जनजाति। तो ओडिशा की इस कोंद जनजाति के द्वारा साथियों बिहान मेला मनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर हाल ही में भारतीय सेना के आधुनिकरण, यहाँ पर साथियों आधुनिकरण लिखा हुआ है, तो हाल ही में भारतीय सेना के आधुनिकरण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? तो प्रोजेक्ट संजय इसका नाम है और इसको लॉन्च किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि हाल ही में मैरिको ने किसे एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो मैरिको का एमडी और सीईओ साथियों सौगत गुप्ता को बनाया गया। किसको बनाया गया? सौगत गुप्ता को बनाया गया है। स्टार लगाकर इस क्वेश्चन को साथियों आप लोग औद्योगिक अनुसंधान और विकास सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत और किस देश ने किए हैं? भारत और इजराइल ने किए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि हाल ही में भारतीय सेना ने कहा बुलंद भारत अभ्यास आयोजित किया है? तो कहां पर साथियों भारतीय सेना ने किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना के द्वारा बुलंद भारत अभ्यास को लॉन्च किया गया है, इसको आयोजित किया गया है, इसलिए आंसर आपका जो जाता है वो ऑप्शन नंबर सी भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि हाल ही में भारत और कौन सा देश आसान भुगतान के लिए रुपए और मीर कार्ड तलाशने पर सहमत हुए हैं? बताइए। चलिए, तो यहाँ पर रूस आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जो जाएगा इस प्रश्न का क्या जाएगा? रूस जाएगा, यानी कि भारत और रूस देश आसान भुगतान के लिए रुपए याद रखना है आपको। हाल ही में वेकफिट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे बनाया गया है? बताइए भाई, किसे वेकफिट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साथियों नियुक्त किया गया है? तो आयुष्मान खुराना को वेकफिट के ब्रांड के हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा फ्रेंचाइजी शतरंज लीग कहां पर शुरू हुआ है? रोम में, दुबई में, पेरिस में। तो कहां पर हुआ है साथियों? दुबई में हुआ है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ, और जिनका भी आंसर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि हाल ही में किसे फ्रांस की बेस्टल डे परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो किसे किया गया है? नरेंद्र मोदी को किया गया है, आपको ध्यान रखना है। यानी कि नरेंद्र मोदी साहब को फ्रांस की बेस्टल डे परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। हाल ही में किसे कोल इंडिया के अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है, पोलाव रापू एम प्रसाद का नाम आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये कोल इंडिया के अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हो चुके हैं, इसलिए जो लोग भी यहाँ पर हैं ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रबंध निदेशक देवदत्त चंद्र को नियुक्त किया गया है, ये आपको ध्यान रखना, मैं आपको बता चुका हूँ। और 70वें कमांडर इन चीफ के रूप में साजू बालकृष्णन ने पदभार संभाला है, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में टी.एस. शिवगनानम को नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखेंगे 17वां नंबर का प्रश्न है साथियों कि हाल ही में किसने फूड स्ट्रीट प्रोजेक्ट की समीक्षा की है? तो फूड स्ट्रीट प्रोजेक्ट की समीक्षा कितने की है साथियों? मनसुख मंडाविया ने की है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। और हाल ही में किस देश ने अपना खुद का चैट जीएचटी गीगा चैट लॉन्च किया है? तो साथियों किसने किया है? तो रूस ने किया है, मैं आपको बता चुका हूँ, इसलिए अगर आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। ये बात भी मैं आपको बता चुका हूँ कि FATF ने रूस की सदस्यता रद्द की है, ये आपको ध्यान रखना है। अक्टूबर माह में भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता देश रूस बना है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। और FY 2023 में रूस जो है साथियों ये भारत के पिग आयरन का सबसे बड़ा आयातक देश बना है। चलिए, अब उसके बाद देखिए कि हाल ही में किस राज्य में 2000 साल पुराने जल निकायों का पता चला है?
तो 2000 साल पुराने जल निकायों का पता जो लगा है वो साथियों मध्य प्रदेश में लगा है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इसलिए आंसर आपका जो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगर बात करें साथियों यहाँ पर मध्य प्रदेश की, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि मध्य प्रदेश के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है। 5 दक्षिण एशियाई देश मध्य प्रदेश की पर्यटन प्रोत्साहन योजना का हिस्सा बने हैं और मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग से सम्मानित किया है या जीआई टैग मिला है। उसके बाद देखिए कि हाल ही में किस देश की सरकार ने मशीन कैन सी 2023 शिखर सम्मेलन शुरू किया है? यूक्रेन ने, नेपाल ने या यूएई ने? तो किस देश ने किया है आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, यूएई ने किया है। यानी कि किस देश की सरकार ने? तो यूएई की सरकार ने मशीन कैन सी 2023 शिखर सम्मेलन शुरू किया। आंसर जिनका भी यहाँ पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि शारजाह स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर के नाम पर एक स्टैंड का नाम रखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे कि यूएई ने 1 बिलियन मील्स इंडोवेंट अभियान लॉन्च किया। आपसे पूछा जा सकता है सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइन के रूप में साथियों कौन सी एयरलाइन उभरी है? तो एमिरेट्स से एयरलाइन उभरी है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आपको रखना है याद। चलिए हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहाँ 2 दिन के दौरे पर गए हैं, 2 दिन की यात्रा पर गए हैं साथियों जगदीप धनखड़। तो आपको ध्यान रखना है ये लंदन की यात्रा पर गए हैं, इसलिए आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? सबसे साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि नॉर्वे की अगर बात करते हैं जब हम लोग, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे देश शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में भारत और किस देश ने औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास सहयोग पर समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यूक्रेन ने, इजराइल ने या पराग्वे ने? तो किसने किए हैं साथियों? इजराइल ने किए हैं, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। और जिनका भी आंसर यहाँ पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। तो भारत और कौन सा ऐसा देश है साथियों? तो भारत और इजराइल है जिन्होंने औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास सहयोग के समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। इजराइल की साथियों बात करें तो मैं आपको बता चुका हूं इजराइल ने नया ऑफेक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। अडानी ग्रुप ने इजराइल में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। और संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल ने पहले अरब मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए कि हाल ही में बिहार के बाद किस राज्य में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ है? उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में या ओडिशा में? तो कहां पर साथियों शुरू किया गया है? ओडिशा में शुरू किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि बिहार के बाद किस राज्य में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू किया गया है? तो ओडिशा में शुरू किया गया है। अगर उसके अलावा अगर बात करते हैं कि ओडिशा राज्य की, तो ओडिशा के मुख्यमंत्री ने एसटी स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन के तीसरे चरण की शुरुआत की है। नेक्स्ट नंबर का पॉइंट है कि ओडिशा के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ओडिशा जो है अगर बात करें ओडिशा के भुवनेश्वर, ये जून 2023 में इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप की मेजबानी करेगा, ये भी आप लोग क्या करेंगे साथियों याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि हाल ही में किसे बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो साथियों बैंक ऑफ बड़ौदा यानी कि बीओबी का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे देवदत्त चंद्र को नियुक्त किया गया है। ये बात भी मैं आपको साथियों पॉइंट के रूप में बता चुका हूं। तो जिनका भी